सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन जानेंगे यार पिछले 6 सालों में किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं नीट के एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मैक्सिमम अपन बात करेंगे भैया पीवाईक्यू से कितने फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, और मैक्सिमम एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन है जो न्यू फ्रेम होते हैं हर साल में। ऐसे अपन बात करेंगे 6 ईयर के पेपर एनालाइज मैंने किया है 2017 से 2022 तक। तो इसमें अपन टोटल बात करेंगे भैया फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायो की तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में देखो अपन बात करेंगे 2017 से 18, 19, 20, 21, 22 है ना, 6 सालों की बात करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और न्यू क्वेश्चन तीनों की बात करेंगे। इसमें क्या होगा कि देखो इसमें पता चलेगा आपको कि भैया जैसे 2017 की बात करूंगा मैं, तो उसमें पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन फ्रेम हुए, मतलब आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे फ्रेम कितने क्वेश्चन हुए हैं पीवाईक्यू से, और एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से, और कितने क्वेश्चन से जो नए फ्रेम हुए हैं, मतलब इन दोनों से नहीं मिलके वो नए क्वेश्चन कंसेप्ट से क्वेश्चन बने। इस टाइप से क्वेश्चन चलेंगे, सारा आप समझ लेना। मैंने जो आपको बेसिक था वो बता दिया, अब आप समझ लेना जैसे काउंटिंग चलेगी। तो अगर मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में देखो यार पीवाईक्यू से क्वेश्चन हुए थे 25 फ्रेम क्वेश्चन हुए थे, ठीक है जी। 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू से फ्रेम हुए। अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व किए अच्छे से तो उसका मतलब है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता सेम का सेम, लेकिन क्या होता है पीवाईक्यू आप कर रहे हैं तो उसी कंसेप्ट से, मतलब उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना उन ऑप्शंस को क्वेश्चन बना देता है। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है ना उस क्वेश्चन को ऑप्शंस में डाल देता है, ऐसा करके क्वेश्चन को फ्रेम करता है एग्जामिनर। तो उस चीज को समझो, पीवाईक्यू को उस लेवल पे करो कि आपको बिल्कुल एनालाइज करके उसको समझ के करना होता है। ऐसे नहीं बिल्कुल याद कर लेंगे आप, नहीं, उसको एनालाइज करो चीज को, कैसे क्या पूछ रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है। इस तरह से करेंगे ना तो आपका बेटर स्कोर हो जाएगा चीजों का। तो देखो पीवाईक्यू से 25 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे 2017 में, और एनसीईआरटी से बात करें तो एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे 2017 में। कैसे? एनसीईआरटी की जो इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, कुछ उसके जो फॉर्मूला वगैरह है या कुछ उसकी थ्योरी वगैरह है, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे करके 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। मैंने बिल्कुल एनालाइज किया है एक एक पेपर का। और उसके बाद में 2017 में भैया 10 क्वेश्चन थे जो फ्रेम हुए थे, मतलब अलग से क्वेश्चन आए थे नए कंसेप्ट से, मतलब आपने कॉपी में पढ़ा। अब इसका मतलब है जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो भैया आपके कॉपी में मिलते हैं, नोट्स में मिलते हैं आराम से, मतलब आपने पढ़ा हुआ है। बस मैं बात कर रहा हूं कि वो पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से नहीं आए, बिल्कुल वो आपके नोट्स से नए क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब फ्रेमिंग हुई है उनकी, नए कंसेप्ट जो पहले नहीं आए थे उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से सारा कुछ हुआ था भैया, ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। उसके बाद अपन 2018 की बात करेंगे तो भैया पीवाईक्यू से आए थे 22 है ना, और एनसीईआरटी से आए थे 14, ठीक है। न्यू क्वेश्चन आए थे 9 क्वेश्चन, इस तरह से आए थे। फिर 2019 की बात करेंगे तो पीवाईक्यू से 19 थे और एनसीईआरटी से 10 थे, और न्यू क्वेश्चन कितने थे? 16। तो आपको पता होगा 2019 का पेपर थोड़ा हार्ड था, है ना, तो हार्ड का देख लीजिए पता कैसे बनते हैं आप। इसको समझना, इन चीजों को समझने वाली चीजें हैं कि देखो जब पीवाईक्यू से 19 क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखो 25-22 क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। और एनसीईआरटी की बात करें देखो यहाँ पे 10 14 थे, यहाँ पे 10 आए, लेकिन नए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए? तो नए क्वेश्चन फ्रेम होते थे बच्चों को डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि हार्ड पेपर आया थोड़ा सा, मतलब जो क्वेश्चन कभी देखे नहीं वो नए क्वेश्चन बन चुके हैं, कंसेप्ट इजी होते हैं सारी चीजें, इसलिए बच्चे ने बोल दिया भैया, बच्चों ने क्या, हर किसी ने बोल दिया कि पेपर डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट पेपर कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। अब इस चीज को समझना, 2019 में हार्ड था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पे इसका असर दिखेगा आप लोगों को। देख लीजिए 19 क्वेश्चन आए, 10 आए, 16 आए, 16 नए क्वेश्चन फ्रेम हुए, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। उसके बाद अपन बात करें अगर 2020 की, तो आपको पता होगा 2020 का पेपर थोड़ा इजी था। इजी कैसे था? देखो भैया कि पीवाईक्यू 27 क्वेश्चन फ्रेम हो गए, एनसीईआरटी से 13 हो गए, नए क्वेश्चन 5 ही फ्रेम हुए। इस लाइन में देखो सबसे कम क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन फ्रेम हुए 2020 में, मतलब 5 क्वेश्चन से बने नए। तो उसका मतलब समझ रहे हो, इस चीज से थोड़ा इजी हो गया पेपर भाई। देखे हुए क्वेश्चन आ गए, पीवाईक्यू बच्चा हर कोई करता है, 27 क्वेश्चन आ गए। 27 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो 110, 108, 106 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों के, ठीक है। फिर 2021 में भैया 25, 10, 16 का रेशो था ये वाला, और 2022 में 24, 15, 6 का रेशो था। मतलब 2021 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हल्का सा, है ना, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, मतलब आपके 35 क्वेश्चन तो आए रहे, 140 नंबर का मटेरियल तो आपके आराम से बन रहा था, कैसे आप पीवाईक्यू और एनसीईआरटी कर लेंगे तो। और 2022 में 24, 15 हुई, 34 का 6 का, ठीक है। तो ये वाली चीज ऐसी है भैया, आपको समझने वाली चीज है कि भैया क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन चीज का फ्रेम लगाओ आप, देखो एनालाइज करो इस चीज को कि देखो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से भैया 25, 22, 19, 27, 25, 24, मतलब एवरेज 25 क्वेश्चन। इसलिए मैं हमेशा आपसे एक चीज बोलता हूं कि भैया पीवाईक्यू करेंगे ना आप, तो पीवाईक्यू करने से आपका 100 से 120 नंबर हमेशा आ सकता है, आराम से आ सकता है। हमेशा ये चीज मैंने बोली है क्योंकि मैं एनालाइज करके ही चीजों को बोलता हूं, ऐसे फोकट चीज कोई नहीं बोलूंगा। तो देख लीजिए 25 से 20 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपके हर साल आ रहे हैं, किससे? पीवाईक्यू से। तो आप पीवाईक्यू भी करेंगे ना अच्छे से, 100 से 120 नंबर आराम से कर लेंगे आप, क्योंकि इनसे आप कंसेप्ट सीखेंगे
लेंगे ना तो भैया ऐसे थोड़ी कि कोई अलग क्वेश्चन है, ये भी उनसे रिलेटेड ही है, पर ये थोड़ा पीवाईक्यू से आगे एनसीईआरटी का सारा समझ रहे हो ना चीजों को, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप आराम से लगा लेंगे। एनसीईआरटी का कितना रोल है देख लीजिए, 10 से 14, 10 13 14 12 15, मतलब 12-13 क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से आते हैं। उसके बाद नए क्वेश्चन देख लीजिए, नए क्वेश्चन मतलब वही 5-7 क्वेश्चन नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो कुछ ज्यादा भी हो गए थे, 10 के आसपास मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब पेपर ईजी रहता है, आराम से आप कर सकते हो बहुत ईजी लेवल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये वाली है कि थ्योरी से भैया हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप समझ रहे हो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स में मिलेंगे थ्योरी के, पेपर उठा के देखेंगे 2-4 साल का, आपको लगेगा 15 से 20 क्वेश्चन थ्योरी के मिलेंगे आप लोगों को। अब वो थ्योरी कहां से बनती है, एनसीईआरटी से बनती है मेन, तो कभी नई क्वेश्चन भी बनते हैं ना, कंसेप्ट बनते हैं आपके, कंसेप्ट से बनते हैं, इस तरह से चीजें चलेगी, देख लीजिए, एनालाइज करो इन चीजों को, समझो चीजों को यार, ठीक है जी। अब अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देख लीजिए क्या होता है, केमिस्ट्री में वही रूल ऑफिस पीवाईक्यू एनसीईआरटी, मतलब समझ रहे हो ना, पीवाईक्यू मतलब उनसे डायरेक्ट फ्रेम नहीं हो रहा है, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी ज्यादा आ रहा है। अब देख लीजिए केमिस्ट्री में किसका रोल ज्यादा है, फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स में देख लीजिए आप पीवाईक्यू का रोल ज्यादा है, आप पीवाईक्यू करेंगे ना तो आप बेनिफिट रहेगा, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देख लीजिए पीवाईक्यू से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, देखो पीवाईक्यू से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आ रहे हैं। अब एनसीईआरटी की बात करेंगे, देखो एनसीईआरटी में 25 23 22 25 20 22, मतलब 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट आ रहे हैं, और नए क्वेश्चन है ना जो कुछ कंसेप्ट वगैरह बेस पे आते हैं, तो देखो नए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2019 की बात करें, देखो पीवाईक्यू कम था, 2021 में थोड़ा 12 क्वेश्चन आए नए क्वेश्चन है ना। यहाँ से देख लीजिए 2017 में देखो 15 25 5 का रेशियो था, इसमें 18 23 4 का था, इसमें 15 22 8 का था, इसमें 19 25 1 का था, इसमें 13 20 12 का था, इसमें 20 22 3 का था। तो इस चीज में आपको पता होगा, देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहा हूँ, आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ हर चीज। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ना, आपको 100% फायदा मिलेगा इस चीज का, है ना। चीजों को लिख लेना, इन चीजों को बना लेना, फ्रेम कैसे करेंगे। देखो अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो पीवाईक्यू मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एनसीईआरटी मोर देन इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर चीजों से। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी करेंगे आप आराम से, देख लीजिए 140 का आराम से स्कोर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, नए क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपने कंसेप्ट पढ़े, आपने थ्योरी पढ़ी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको सारा कुछ अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी याद है चीजों का, तो आप एनसीईआरटी या पीवाईक्यू आपकी अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे यार। थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा चीजों को समझ के काम करना होता है ना, मेहनत करने वाली बात है, मेहनत करो यार, मेहनत करोगे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, सब आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो चीजों का रास्ता नहीं मिल पाता है आप लोगों को कि कैसे क्या करना होता है। अगर आपको पता चल जाए ना कैसे क्या करना है, तो करने की चीजें बहुत कम है, वो बहुत आसान चीजें करने वाली, ना करने वाली चीजें बहुत सारी होती है। बच्चे बड़ी बड़ी बुक्स लगा रहे होते हैं, फिजिक्स में HC वर्मा लगा, DC पांडे, है ना। और केमिस्ट्री की बात करें तो भैया VK जायसवाल वगैरह, MS स्वान वगैरह, एन अवस्थी वगैरह लगा रहे होते हैं बड़ी बुक, कुछ काम नहीं होता उनका यार। वो पहले डिफिकल्ट पेपर आता था, पहले की बातें थी, अभी 2-4 साल से कुछ हो रहा है ना, इजी पेपर आ रहा है, एनसीईआरटी बेस आ रहा है, तो आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायो की, तो बायो में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, बायो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको दिख ही रहा होगा इनका डाटा देख के, तो आपको लग रहा होगा भैया एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास में, क्या है भैया एनसीईआरटी है, क्या है अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ये वाली चीज़ करेंगे तो काम अपना 100% हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। कि आपको इस चीज़ का अंदाजा लग पा रहा है, किस तरह से अंदाजा लग रहा है आप लोगों को। देखो एनसीईआरटी से भैया देखो 60 से ऊपर ही हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मतलब समझना आप। अब आपको लग रहा होगा कि भैया क्या 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं क्या, हमें तो लगता है कि 90 क्वेश्चन आते हैं, तो भैया 90 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आते हैं, समझो। 1-2 क्वेश्चन बाहर से होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, वो भी कंसेप्ट में बता रहा हूँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से तो फ्रेम होते हैं ना, अगर आप एनसीईआरटी करेंगे सारा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो पीवाईक्यू आए लास्ट सालों में वो भी तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आए ना, तो मैंने उस तरह से एनालाइज करा ना, मतलब जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्ट या फिर उसके ऑप्शन को उल्टा सीधा करके बनाया हुआ है। तो आप देखना पीवाईक्यू पे कितना खेलता है एग्जामिनर बायो में ज्यादा कुछ नहीं खेलता हो। देखो सिंपल समझ लेना इस चीज को कि 20 क्वेश्चन केवल पीवाईक्यू से खेला हो, बाकी 66 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट बनाए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन आया ना, तो एक बात समझना कि बायो में नए क्वेश्चन बनते हैं हर साल ही एनसीईआरटी से कंसेप्ट बनाए के। पिछले जो क्वेश्चन पूछे ना उनमें से देखिए 20 क्वेश्चन का रेशो था कि 20 क्वेश्चन ही पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता था। इधर देख लीजिए 2018 में 27 60 3 नए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बने। नए क्वेश्चन मतलब नया क्वेश्चन, नया फ्रेम, है ना, हर चीज इन तीनों से नहीं मिलके नया क्वेश्चन बनाए, कुछ एनसीईआरटी कंसेप्ट वगैरह सारी चीज, है ना। अब 2019 का पेपर थोड़ा हार्ड था, देखो 10 क्वेश्चन नए बने, 60 क्वेश्चन यहाँ से आए, फिर भी एनसीईआरटी से बराबर आया है, लेकिन पीवाईक्यू से थोड़ा सा कम कर दिया उसने। क्या ये चीजें समझ में आई कि आप लोगों को
कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यार। अगर दिक्कत नहीं होगी तो इस वाला देखो 2020 में देखो ये वाला कंसेप्ट था, 21 में ये वाला था, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट सारा लिख लीजिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बायो में एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करने के बाद आपको काम हो जाएगा। इतना सब कुछ क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी देख लेना। एनसीईआरटी में डिस्टर्ब मत हो जाना इस चीज को लेके कि एनसीईआरटी से भैया ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्या। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 90 में से 90 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाए थोड़ा सा, लगभग वही आता है, 90 क्वेश्चन आते हैं बायो में। लेकिन पीवाईक्यू से भी फ्रेम होते हैं ना, क्योंकि पीवाईक्यू भी एनसीईआरटी से आए हुए होते हैं। नए क्वेश्चन ये वाले बनेंगे, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी में एक करो केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पीवाईक्यू एनसीईआरटी आप सफिशिएंट करा देंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को माई स्कूल पे, तो देखो माई स्कूल पे आपको पता है ना, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी एक कंसेप्ट बना के सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरी कॉपी में आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चन दोनों मिला के बनेगा, और 45 आउट ऑफ 45 अपनी कॉपी से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं इसको प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बायो में केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी कर रहे हैं। बच्चों का दिक्कत कहाँ पे आती है? फिजिक्स में। फिजिक्स का समझना लास्ट में देख लीजिए भैया, एनसीईआरटी से ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको ध्यान देना है पीवाईक्यू सोल्व करो ज्यादा से ज्यादा। पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे ना आप, देखो 20 से 25 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। साथ में इनमें से देखो 2-3 क्वेश्चन इनमें से, 2-3 क्वेश्चन इनमें से, लगभग आपका 30 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे आराम से। 30 का मतलब 120 नंबर पक्के हैं। थोड़ा सा मेहनत आप एक्स्ट्रा करेंगे, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो भैया इतने सारे कंसेप्ट आप सीखेंगे तो इनमें से थोड़ी बिल्कुल ही अलग आएंगे, बहुत उनसे मिलते जुलते आएंगे ना। कोई कोई सा कंसेप्ट आपका इनमें बैठ जाएगा, बैठते से इधर से 1-2 क्वेश्चन और निकल जाएंगे आपके। तो इससे करते करते आप आराम से 130-140 पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल ईजी वे में। ध्यान रखना 130-140 आराम से लाया जा सकता है, लेकिन 150, 160, 170 वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है काम। जैसे नीट में देखो ना 400, 450, 500 नंबर आराम से लाया जा सकता है यार, ठीक है ना। लेकिन 500 से ऊपर निकलना बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे 510, 520, 540, 550, भैया इनमें एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक एक नंबर बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है इधर ऊपर, थोड़ा सा उधर डिफिकल्टी, उधर से कंसेप्ट, सारी चीजें मिलने लग जाती है, सारी चीजें। तो ये वाला देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है कि थ्योरी से भैया 15 से 20 क्वेश्चन हर बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ के, जहाँ पे गणित का नाम भी नहीं होता है, मैथ्स का शब्द भी नहीं होता है। थ्योरी मतलब कंसेप्ट, थ्योरी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है 15 से 20 क्वेश्चन। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, चीजों को इस तरह से करो। बाकी कोई भी अगर दिक्कत आपको होती है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं अपन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बात तो करें मैसेज पे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी आईडी लिंक में मिलेगी आपको, लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखिए और मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, बात करेंगे अपन को। जितनी मेरे से हेल्प हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी मेरी हेल्प करें। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।